हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे यानी हमारा जो अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर है उसमें हमारी क्लास नंबर 3 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडे के बारे में। तो दोस्तों आज हम ये वाला चैप्टर कोशिश करेंगे कि दोस्तों आज वाला हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे रखा बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम व रासायनिक नाम व सूत्र लिखो, व इसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी लिखो, यानी इसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी लिखो। दोस्तों बेकिंग सोडे के बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों देखिए, इधर देखेंगे इस वाले पेज पर। दोस्तों जैसे हमारा है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडे का मतलब दोस्तों जो हमारा खाने वाला सोडा होता है उसकी बात करना है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। दोस्तों कुछ नहीं, बहुत आसान है, मैं बताऊंगा क्या कह रहा है। देखो इसने कही है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम, अगर मैं बात करूँ सोडियम या हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। दोस्तों हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं बाई सोडियम हाइड्रोजन या बाई कार्बोनेट उसका दोस्तों ये तो नाम है रासायनिक। दोस्तों मैं शॉर्ट भाषा में लिख दूँ, ये तो इसका रासायनिक नाम है। और दोस्तों अगर इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो देखो सोडियम का मतलब क्या होता है Na। दोस्तों हाइड्रोजन को हम H लगाएंगे या बाई भी कह सकते हैं। और कार्बोनेट का मतलब है CO3। दोस्तों कुछ नहीं, आसान है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अगर मैं बात करूं कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम लिखो तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्या रासायनिक सूत्र होता है। तो अगर हम बात करें बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। दोस्तों ये तो यहाँ तक की बात होगी कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसके बाद देखते हैं इसे बनाने की विधि, इसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल सकते हैं कि बनाने की विधि। क्या हेडिंग डाल सकते हैं दोस्तों आप, बनाने की विधि। दोस्तों कुछ नहीं, बनाने की विधि बहुत आसान है, मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल। आप नोट्स बना सकते हैं इसमें से, लेकिन समझ लेंगे आप, मैं समझाऊंगा आपको इस पर। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों हमारा NaCl यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को अमोनिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, अमोनिया का मतलब होता है NH3। दोस्तों यहाँ लिख रखा भी है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को अमोनिया यानी NH3 तथा का मतलब तथा और CO2 अमोनिया तथा CO2 व जल का मतलब H2O। जल का मतलब दोस्तों क्या होगा, H2O मिलकर CO2 गैस व जल यानी H2O मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, देखो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के लिए हमें किस की जरूरत है, एक तो सोडियम की, तो हमें क्या लेंगे, हम Na ले लेंगे इससे, सही है। इसके बाद में दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई के लिए दोस्तों एक हाइड्रोजन लेंगे, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 3 है तो हम इससे एक हाइड्रोजन लेंगे NH। और उसके बाद में CO2 दोस्तों यहाँ है और एक दोस्तों ऑक्सीजन ले लेंगे तो CO3 बन जाएगा। तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, नहीं बन गया। उसके बाद हमारा क्या बचा, एक तो हमारा NH बचा, NH बचा दोस्तों, 3 तो यहाँ थे दोस्तों, 2 तो यहाँ बचे थे, 2 है तो NH4 और एक हमारा बचा Cl, NH4Cl। तो हमारा क्या बचा दोस्तों, देखो इसका नाम क्या है, सोडियम NaCl को हम क्या लिख सकते हैं, इनके रासायनिक नाम भी ध्यान रखना दोस्तों। सोडियम क्लोराइड दोस्तों ये होता है नमक, जो मैंने आपको कल बताया था, क्या होता है, ये होता है नमक। सोडियम क्या होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में क्या होता है, अमोनिया, क्या होता है, ये होता है दोस्तों अमोनिया। ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत बड़ा नाम है, आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या, सोडियम, जो भी मैं ऊपर लिखा है ना बिल्कुल सेम टू सेम नाम है दोस्तों, जो हम बनाने की विधि देख रहे थे, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका नाम क्या, अमोनिया या अमोनियम
क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों देखिए मैंने क्या बताया कि इसे बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को अमोनिया NH3 तथा CO2 गैस व जल H2O का मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। नहीं, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण में किस किस की, NaCl की जरूरत है, NH3 की जरूरत है, CO2 की जरूरत है और H2O की जरूरत है, तो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके उपयोग दोस्तों इसके उपयोग भी पूछा था। तो दोस्तों ध्यान रखना कि बेकिंग सोडे का उपयोग पाव, रोटी तथा केक बनाने में किया जाता है। दोस्तों ये बेकिंग सोडा वो वाला सोडा जो हम खाने का सोडा बोलते हैं, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं। तो बेकिंग सोडे का उपयोग पाव, रोटी तथा केक बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग काय में, बेकिंग सोडे का उपयोग पाव, रोटी तथा केक बनाने में किया जाता है। नंबर 2 दोस्तों मैं इसके उपयोग लिख पा रहा हूँ आपको, नंबर 2 करके लिख सकते हैं कि इसका उपयोग अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में किया जाता है। यानी जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, हाँ खाने का सोडा है दोस्तों, इसका उपयोग अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में किया जाता है। दोस्तों जहाँ अम्ल ज़्यादा पाया जाता है उसकी अधिकता को उदासीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। नहीं दोस्तों जो सोडा अम्ल पीने वाला सोडा होता है ना उसमें, या अग्निशामक का मतलब जो दोस्तों में होते हैं ना फायर, जैसा अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ लाल कलर का सिलेंडर यानी लाल कलर का सिलेंडर सा टंग रहा होगा दोस्तों, वो ही क्या होता है, अग्निशामक यानी आग बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आप एक नोट करके लिखेंगे, नोट, सोडियम क्लोराइड NaCl अमोनिया NH3 को जल से भरे बीकर में डालने पर अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है तथा इसमें CO2 गैस छोड़ने से बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। दोस्तों क्या कह रहा, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हमने इतना बड़ा बीकर लिया दोस्तों, बीकर लिया और इसमें हमने क्या भरा दोस्तों, इसमें मैंने ऐसा करके इसमें मैंने क्या भर दिया, एक तो हमने भरा NH3 का मतलब अमोनिया, एक मैंने भरा इसमें NaCl, क्या भरा NaCl, और एक क्या भरा H2O। ये क्या है, ये दोस्तों अमोनिया, क्या है हमारी अमोनिया। ये क्या हमारा सोडियम क्लोराइड, क्या है सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हमारा जल। तो जब भी अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और जल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, मैं क्या बताया, सोडियम क्लोराइड NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं, वे अमोनिया NH3 को जल से भरे एक बीकर में डालने पर, जल से भरे का मतलब दोस्तों जल भरा होगा तो H2O भी तो लेना पड़ेगा, जल से भरे एक बीकर में डालने पर अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है। ये क्या है, ये जो अगर मैं कोई आपसे पूछ लगे कि अमोनिकल ब्राइन विलयन, इसका नाम क्या है, अमोनिकल ब्राइन विलयन, अमोनिकल ब्राइन विलयन, यानी जब भी NH3 अमोनिया NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O साथ मिलते हैं तो अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl व अमोनिया को जल से भरे एक बीकर में डालने पर अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है। दोस्तों पूछ लेगा कि अमोनिकल ब्राइन विलयन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अमोनिया NaCl व H2O को जब एक बीकर में डाल दिया जाता है तो अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों इस तरह से, जैसे ये मैंने यहाँ एक इसका चित्र बना हुआ है, इसे क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा H2O, तो इसे बोलते हैं हम जल, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड और NH3 क्या है, अमोनिया, NH3 क्या हमारा अमोनिया। तो जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया मिलकर अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण करता है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है कि धावन सोडा। धावन सोडे का मतलब दोस्तों धोने वाला सोडा होता है ना। धावन सोडे का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र व इसे कैसे बनाया जाता है व इसके उपयोग भी लिखे। धावन सोडे का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र व इसे कैसे बनाया जाता है व इसके उपयोग भी लिखे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर की दृष्टि से आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इसके देखेंगे दोस्तों, धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। तो दोस्तों क्या पूछा, धावन सोडे का रासायनिक नाम। तो अगर हम बात करें धावन सोडे का रासायनिक नाम की, तो दोस्तों लिखेंगे कि धावन सोडे का, मैं लिख दूं यहाँ कि धावन सोडे का रासायनिक नाम, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या लिखवाया, धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मतलब NaCO3।
यानी धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2 दोस्तों Na2CO3 होता है। तो अगर पूछे कि धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 होता है। अब दोस्तों Na2CO3 के साथ 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, इसलिए इसे क्रिस्टल का जल भी कहते हैं। दोस्तों अगर इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि Na2CO3 डॉट 10H2O आपको कहीं लिखा मिल जाए, Na2CO3 10H2O मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि क्रिस्टल का जल, क्रिस्टल का जल। दोस्तों आप ये धावन सोडा कौन सा वाला समझे? दोस्तों ये धावन सोडा वो वाला सोडा है जिसे हम बोलते हैं कौन सा? दोस्तों ये धावन सोडा वो वाला सोडा है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कपड़े धोने वाला सोडा। तो दोस्तों अगर ये वैसा एक तो सूखा आता है, और दोस्तों अगर हम उसे पानी में डाल देंगे तो ये तो जब सूखा हुआ होगा ये तो ये वाला फॉर्म है, और जब इस जैसे ही इसे जल में डालेंगे तो फिर कौन सा? ये वाला बन जाएगा। इसके साथ 10 जल के अणु जुड़ जाएंगे, तो इसे क्रिस्टल का जल भी बोलते हैं। तो देखो धावन सोडे का रासायनिक नाम, धावन का मतलब जो धोने वाला सोडा है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। Na2CO3 के साथ 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, इसलिए इसे क्रिस्टल का जल भी कहते हैं। दोस्तों ये इस तरह से जल के अणु जुड़े होते हैं, जैसे Na2CO3 10H2O इसके साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसे क्रिस्टल का जल भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इसे बनाने की विधि। दोस्तों इसे बनाने की 3 विधियां हैं। क्या? इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl वह जल तथा अमोनिया आपस में अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते थे, साथ में अमोनिया क्लोराइड भी प्राप्त होता है। यानी दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम पहली वाली अभिक्रिया है। क्या करा? देखो मैंने कहा कि इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। तो पहला चरण क्या था? पहला चरण है कि इसका निर्माण 3 चरणों में होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl वह जल का मतलब H2O तथा अमोनिया का मतलब NH3 आपस में अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ और लेनी पड़ेगा, हमें CO2 आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaCO3 प्लस NH4Cl। क्या कही? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते थे, साथ में अमोनिया क्लोराइड भी प्राप्त होता है। अमोनिया क्लोराइड तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? अमोनिया। ये क्या? अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड क्या करा? सोडियम क्लोराइड NaCl में जल अमोनिया आपस में अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते थे, साथ में अमोनिया क्लोराइड का भी निर्माण होता है। नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया का निर्माण होंगे। नंबर 1 तो हो गया। नंबर 2 प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। दोस्तों जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ, यानी नंबर 1 तो चरण ये है। नंबर 2 प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, ये दोस्तों हम हमेशा ध्यान रखना गर्म का चिन्ह ये वाला होता है। प्राप्त क्या लिख रखा? प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो दोस्तों जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे दोस्तों इसमें से हमारा एक तो प्राप्त जो हमारे जैसे ही दोस्तों हम इसे गर्म करेंगे इसमें से हमारा क्या निकलेगा? दोस्तों इसमें से हमारा Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस का H2O निकल जाएगा। जैसे NaHCO3 में से Na2CO3 प्लस CO2 प्लस यानी H2O बन जाएगा। जैसे हम इसे गर्म करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, हमारा क्या बना? सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया। लेकिन दोस्तों नंबर 3 क्या है? प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। दोस्तों जो हमारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट है प्राप्त दोस्तों तीसरे नंबर है जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है यानी Na2CO3 की अभिक्रिया जल के साथ, यानी 10 हमें जल के अणु लेने पड़ेंगे H2O। तो क्या बनेगा हमारा? Na2CO3 डॉट 10H2O। दोस्तों ये हमारा वो वाला सोडियम बाइकार्बोनेट है जो उनसा हम दोस्तों जैसे हमारे आप सभी की कपड़े धोने की मशीन है, ये तो वो वाला है कि जैसे एक सूखी फॉर्म में ना रहता दोस्तों, सूखा हुआ यानी सूखा हुआ। ये दोस्तों कौन सा है? ये गीला
गीले का मतलब जब इसके साथ में जल के अणु जुड़ जाएंगे तो गीले फॉर्म में बन जाएगा, नहीं जाएगा। जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो जल के अणु इसके साथ जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे। जब तक जल के अणु नहीं जुड़ते जब तक तो Na2CO3 रहता है, लेकिन जैसे ही जल के अणु जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2 इसका पूरा नाम बन जाएगा। दोस्तों ये इसकी तीनों विधि थी, यानी इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड NaCl व जल को अमोनिया के साथ आपस में अभिक्रिया कराकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं, साथ में अमोनिया क्लोराइड भी प्राप्त होता है। प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है तथा साथ में CO2 तथा जल का निर्माण भी होता है, तथा साथ में जल तथा CO2 का भी निर्माण होता है। नंबर 3, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट, जो हमें प्राप्त सोडियम कार्बोनेट है को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। दोस्तों मैंने तीनों अभिक्रिया सेम टू सेम यहाँ लिखी है। देखो सबसे पहले NaCl H2 और NH3 और CO2 की अभिक्रिया करेंगे तो NaH का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा। उसके बाद में जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट है और उसके साथ में हमें NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा। प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर Na2CO3 CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। फिर जो हमें प्राप्त होगा क्या, Na2CO3, इसकी अभिक्रिया जल के 10 अणुओं के साथ कराने पर Na2CO3 10H2O मिलता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। दोस्तों तीनों अभिक्रिया मैंने यहाँ भी सेम टू सेम इसी तरह बिल्कुल तीनों चरणों में ऐसे लिख रखी है। देखो दोस्तों सबसे पहले NaCl सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, H2O जल और CO2 ये तीनों हैं। दोस्तों इन्हें गर्म करेंगे, यानी इनकी आपस में अभिक्रिया करी तो NaHCO3 बनेगा, नहीं बनेगा। दोस्तों पिछली वाली अभिक्रिया हम पढ़ के आए थे। उसके बाद में जो हमें ये प्राप्त होगा, इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 H2O और CO2 हमें प्राप्त होगा। फिर जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों Na2CO3, इसकी अभिक्रिया जल से कराने पर Na2CO3 10H2O प्राप्त होगा, जिसे हम धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा बोलते हैं। इस प्रक्रिया को सोलवे प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना कि इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को नोट कर लेना कि जो हमारा Na2CO3.10H2O का निर्माण ना इसे कौन से प्रक्रम द्वारा करते हैं, सोलवे प्रक्रम द्वारा। इसका नाम क्या है, इसका नाम सोलवे प्रक्रम द्वारा इसे करते हैं। अब इसका देखते हैं इसके उपयोग। इसके दोस्तों 3 उपयोग है। उपयोग नंबर 1, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। तो ध्यान रखना कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। नंबर 3, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों तीनों आप उपयोग को ध्यान रखना कि इसका उपयोग एक तो कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, नहीं कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक, यानी एक बोरेक्स नाम का सोडियम यौगिक आता है, उस यौगिक के उत्पादन यानी उसे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जो जल है उसकी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग या इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों हमारा यानी धावन सोडे वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब दोस्तों हमारा अंतिम टॉपिक है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों आप इसे आराम से समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखे, व इसे कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग भी लिखे। दोस्तों सारी चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखे, व इसे कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग भी लिखे। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट व इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O होता है। दोस्तों ध्यान रखना क्या कह रहा है, दोस्तों कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या कह रहा समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, अगर रासायनिक नाम पूछे, रासायनिक नाम तो रासायनिक नाम लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों ध्यान रखना कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और अगर मैं बात करूं रासायनिक सूत्र की, तो दोस्तों रासायनिक सूत्र से बन जाएगा Ca का मतलब कैल्शियम, सल्फेट का मतलब क्या होगा SO4 अर्ध का मतलब है दोस्तों आधा, हाइड्रेट का मतलब होता है जल, आधा
H2O, आधा H2O दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 डॉट 1/2 H2O। दोस्तों ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट व इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट H2O होता है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। दोस्तों अगर आपको क्लियर है तो आप यानी दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अब देखते हैं इसके बनाने की विधि। इसे बनाने की विधि देखेंगे दोस्तों अगले पेज पर। दोस्तों इसे बनाने की विधि, इसे बनाने के लिए जिप्सम, इसे बनाने के लिए दोस्तों दोस्तों जिप्सम का सूत्र ध्यान रखना क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 डॉट 2 H2O। इसे बनाने के लिए जिप्सम जिसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट H2O के H2O जिप्सम को 373 केल्विन के तापमान पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है तथा साथ में जल का आधा अणु बाहर निकल जाता है। दोस्तों कुछ नहीं, जिप्सम, इसे बनाने के लिए जिप्सम का मतलब है CaSO4 डॉट 2 H2O, CaSO4 डॉट 2 H2O को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 डॉट 1/2 H2O। दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ कैल्शियम ऐसी का ऐसी, SO4 ऐसी का ऐसी। दोस्तों जल के अणु 2 थे, यहाँ कितने बचा, जल का अणु आधा बचा है। तो कितना जल का अणु बाहर निकल गया होगा, 1.5। तो 1.5 को हम क्या लिखेंगे, 1 सही 1/2 H2O। तो इस CaSO4 डॉट 2 H2O 373 केल्विन तापमान पर तो CaSO4 1/2 H2O का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या हमारा जल का अणु। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी हम जिप्सम का सूत्र क्या होता है दोस्तों, जिप्सम का सूत्र ये होता है, जिप्सम CaSO4 डॉट 2 H2O को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जल के, और 1.5 अणु जल का निकल जाता है। CaSO4 डॉट H2O को जब 373 केल्विन तापमान पर CaSO4 गर्म करते हैं तो CaSO4 1/2 H2O का निर्माण होता है, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है दोस्तों। और 1 सही यानी 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है। इसके उपयोग देखते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं दोस्तों। नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों जब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, आपने देखा होगा कि जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो दोस्तों जब इसका उपयोग किया जाता है, यानी टूटी हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों हड्डी टूटी को जो आप देखते हो ना वाइट से जो उसकी हड्डियों पर यानी शरीर पर लगा होता है, वो क्या होता है, प्लास्टर ही होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है, और नंबर 3 इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में भी किया जाता है। तो इसके तीनों उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 2 इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है। नंबर 3 इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में भी किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्रिस्टलन का जल, एक हेडिंग डालिए क्रिस्टलन का जल। दोस्तों क्या करा, लवण के साथ में जल निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। दोस्तों अगर आप सपोज करें कोई लवण है और उसके साथ में कोई निश्चित जल की अणुओं की संख्या है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। जैसे ये है CaSO4 डॉट 5 H2O, ये क्या हमारा दोस्तों क्रिस्टलन का जल है। Na2CO3 डॉट 10 H2O, ये क्या हमारा क्रिस्टलन का जल है। CaSO4 1/2 2 H2O, ये हमारा क्या क्रिस्टलन का जल है। CaSO4 डॉट 2 H2O, ये क्या हमारा क्रिस्टलन का जल है। FeSO4 डॉट 7 H2O, ये सब हमारे क्या क्रिस्टलन के जल के उदाहरण है। तो अब क्रिस्टलन का जल भी है एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT में दे रखा है, इसलिए मैंने करा दिया कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। लवण के साथ में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जब भी कोई लवण होगा उसमें जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होगी उसे ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CaSO4 डॉट 5 H2O, ये हमारे क्रिस्टलन के जल के उदाहरण है। तो दोस्तों मेरी तरफ से जो आपका चैप्टर था अम्ल और क्षार वाला, ये अम्ल क्षार और लवण वाला दोस्तों चैप्टर पूरा हो गया। आई होप कि आपको जो क्लास है अम्ल क्षार लवण वाले की अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया है तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों की, ताकि सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं
दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से जो सभी चैप्टर हैं उन्हें देख सकते हैं। सभी चैप्टरों की अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई क्लास के साथ।